इन दिनों न्यूजीलैंड में यूथेनेशिया को लेकर चर्चा गर्म है। दरअसल में वहां के लोग चाहते हैं कि उन्हें यूथेनेशिया की इजाजत दी जाए। इसके लिए उन्होंने वोट भी किया है। अब इतने बड़े जनमत संग्रह को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने ये तय किया है कि वो जल्द ही इस पर कानून लेकर आएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि यूथेनेशिया होता क्या है? आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इसी विषय पर बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि वो कौन कौन से देश हैं जहां यूथेनेशिया की इजाजत लोगों को दी गई है। न्यूजीलैंड में यूथेनेशिया को लेकर हुए एक जनमत संग्रह में यह बात निकलकर सामने आई कि 65% लोग यूथेनेशिया के पक्ष में हैं। दरअसल में न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु को यूथेनेशिया के नाम से जाना जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों ने यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु को वैध बताने के लिए भारी समर्थन दिया है और इसी मुद्दे पर बीते अक्टूबर में लोगों ने वोट भी किया। मतदान के शुरुआती नतीजे बता रहे हैं कि 65% से भी ज्यादा लोग इच्छा मृत्यु का अधिकार चाहते हैं। इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया पर जनमत संग्रह देश के आम चुनावों के साथ ही करा लिया गया था। इन चुनावों में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न को भारी जीत मिली और वहीं वोटों की गिनती से पता चला कि 65.2% लोग यूथेनेशिया के पक्ष में हैं, जबकि 33.8% लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल में न्यूजीलैंड में बीते 5 वर्षों से यूथेनेशिया के लिए बहस चल रही थी। न्यूजीलैंड के कानून में इस सुधार के लिए अभियान चला रहे डेविड सैमूर ने इसे जबरदस्त जीत बताया है और कहा है कि यह न्यूजीलैंड को मानवता के लिए ज्यादा दयालु बनाएगा। न्यूजीलैंड में इच्छा मृत्यु पर बहस लिक्रेटिया सील्स ने शुरू की। साल 2015 में इस महिला की ब्रेन ट्यूमर के कारण मौत हो गई। मौत उस दिन हुई जब कोर्ट ने अपनी इच्छा के समय पर मृत्यु के लंबे समय से चली आ रही उसकी मांग को ठुकरा दिया। सील्स के पति मैट वीकर्स ने कहा कि आज मुझे बहुत राहत और कृतज्ञता का अनुभव हो रहा है। आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु को सबसे पहले नीदरलैंड ने साल 2002 में वैध करार दिया था। इसके तुरंत बाद उसी साल बेल्जियम में भी इसे कानूनी घोषित कर दिया गया। साल 2008 में लग्जमबर्ग, साल 2015 में कोलंबिया और साल 2016 में कनाडा ने भी इसे कानूनी रूप दे दिया। यूथेनेशिया अमेरिका के भी कई राज्यों में वैध माना जाता है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में भी इसे वैध करार दे दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य देशों में भी मदद से आत्महत्या की अनुमति है, जिसमें मरीज खुद ही किसी घातक दवा का सेवन करता है बजाय किसी मेडिकल कर्मचारी या फिर किसी तीसरे पक्ष के। यूथेनेशिया को लेकर पुर्तगाल की संसद में भी बहस चल रही है। हालांकि इस हफ्ते जनमत संग्रह कराने की मांग पिछले हफ्ते संसद ने ठुकरा दी थी। इसी बीच नीदरलैंड में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया गया है। अब तक वहां नाबालिगों के मामलों में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों या फिर माता पिता की सहमति से नवजात शिशु को यूथेनेशिया का अधिकार था। न्यूजीलैंड में पिछले साल मदद से मौत की अनुमति संसद से मिल गई थी, लेकिन सांसदों ने इसे लागू करने में जानबूझकर देरी की ताकि लोगों की राय इस मामले में ली जा सके। आपको बता दें कि इसी यूथेनेशिया विषय पर देश के प्रतिष्ठित फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली ने गुजारिश फिल्म बनाई थी, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया था। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।